अभी हम कक्षा सप्तमी हिंदी विषय का पाठ 11 भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें रहीम के दोहे हैं। 2 दोहे हमने पहले पढ़ लिए थे। अभी आज तीसरा दोहा पढ़ेंगे। रहीम के दोहे आपको याद आ रहे हैं क्या? पीछे की कक्षाओं में 5वीं में आपने पढ़ा होगा, उस समय भी रहीम के दोहे आए थे। ये नीति के दोहे हैं। तो इसमें पहले भी दोहा आया था, देखो, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। कैसे सुंदर दोहे थे नीति के दोहे, यानी कितना उसमें दोहों में बोध होता है, ज्ञान होता है। ऐसे ही अपने ये तीसरा दोहा है जो मैं अभी पढ़ रहा हूं। आप अच्छी तरह से पहले सुनना, उसके बाद आपको दोहराना है। तीसरा दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संच ही सुजान। ये दोहा है। मुझे इस दोहे को पढ़ करके एक पुराना कोई श्लोक याद आ रहा है, सुभाषित याद आ रहा है। उस सुभाषित में भी इसी से संबंधित बात कही है। जैसे तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, इससे संबंधित एक सुभाषित है। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क वृक्षाच मूर्खाच, न नमन्ति कदाचन। यानी इसका भाव क्या है? नमन्ति फलिनो वृक्षा, यानी वृक्ष कब नमता है, नम्र कब होता है? जब उसका फल पक जाता है। फल पकते ही वो डाली नीचे हो जाती है और फल पकते ही नीचे गिर जाता है। नमन्ति गुणिनो जनाः, गुणिनो यानी जो विद्वान व्यक्ति होता है, गुणवान व्यक्ति होता है, वो नम्र होता है। और इसी प्रकार शुष्क वृक्षाच मूर्खाच, यानी जो मूर्ख होता है, या शुष्क वृक्ष यानी ठूंठ, जो सूखा हुआ ठूंठ होता है, कोई लकड़े का सूख जाता है, तो वो मूर्खों जैसा होता है। वो कभी किसी के आगे नमते नहीं हैं, यानी नम्र नहीं होते हैं। इसी प्रकार का ये दोहा है। तो अब मैं और लय से गाता हूँ, आप पीछे दोहराएंगे। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संच ही सुजान, रहीमा संपत्ति संच ही सुजान। बोलेंगे अभी। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संच ही सुजान, रही माँ संपत्ति संच ही सुजान। अब इस दोहे में इसका मैं भावार्थ बताऊं आपको। दोहे का पूरा भावार्थ इस प्रकार है। रहीम ने इस दोहे में कहा है कि सज्जन व्यक्ति, सज्जन में समझते हो आप? सज्जन यानी गुणी व्यक्ति जो होता है, उनके बारे में बताया हुआ है। तो ये इसका भावार्थ है कि कवि ने सज्जन व्यक्तियों के गुणों की प्रशंसा की है। जिस प्रकार पेड़ स्वयं के फल नहीं खाते हैं, दूसरों के वो समर्पित कर देते हैं, जैसे ही फल पका पेड़ छोड़ देता है। समुद्र जल पर हित में न्योचावर कर देते हैं। आपने देखा समुद्र या नदियां, तालाब कभी पानी पीते हैं क्या? खुद नहीं पीते हैं, दूसरों के हित के लिए समर्पित कर देते हैं। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपनी धन संपत्ति आम जन के लिए जनहितार्थ में लगा देते हैं। आपने देखा इन दिनों में जो अपने ये कि महामारी चल रही है, इन दिनों में आपने सज्जन व्यक्तियों के गुण देखे होंगे। सज्जन व्यक्तियों ने अपना खजाने खोल दिए। कई भोजन के भोजन के पैकेट बांट रहे हैं, कोई अनाज के किट बांट रहे हैं, कोई सामग्री के अन्य सामग्री के किट बांट रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं? सज्जन व्यक्ति कर रहे हैं।
जो धन कमाया है तो परमार्थ के लिए दे रहे हैं, असहाय लोगों के लिए दे रहे हैं। तो इस दोहे से हमको यही मतलब ज्ञान होता है कि सज्जन व्यक्ति भी अपने धन संपत्ति आमजन के लिए जन हितार्थ में लगा देते हैं, स्वयं के लिए धन अर्जित नहीं करते हैं। आम जन की भलाई के लिए वो उनका जीवन होता है और उनका धन भी होता है। इस प्रकार ये दुआ था। दूसरा दुआ है वो मैं आपको सुना रहा हूं। तरुवर फल, ये हो गया आपने दुआ। अब थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरा, धनी पुरुष निर्धन भय करें पांचली बात, रही मां करें पांचली बात। अब मैंने इसको कहा, अब आपको ऐसे ही पीछे दोहरान करना है। मैं पंक्ति बोलूंगा, आपको पीछे दोहरान करना है। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरा, धनी पुरुष निर्धन भय करे पांचली बात, रही मां करे पांचली बात। आनंद आया कि नहीं आया? कितनी अच्छी बात कही है इसमें। तो अब मैं आपको इस दोहे का भावार्थ बता रहा हूं, जो कवि ने क्या कहा है इसके बारे में। थोथे बादर क्वार के, तो इसमें कवि ने कहा है क्वार यानी बिना मौसम में जो बादल व्यर्थ ही गरजते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो मौसम ही नहीं होता है, बरसात की सीजन भी नहीं होती है, लेकिन बादल उमड़ घुमड़ करके आ जाते हैं, वो क्वार के बादल कहलाते हैं। तो बिना मौसम के तो व्यर्थ ही गरजते हैं, वे बरस कर कुछ लाभ नहीं करते। उसमें वो बरसते हैं तो भी कोई लाभ नहीं होता है, नुकसान ही होता है। कृषि का हित नहीं होता, खेती पर भी कोई उसका हित नहीं होता है बरसने का। क्वार के बादल की तरह निर्धन व्यक्ति भी होते हैं। निर्धन व्यक्ति होते हैं, वो भी क्वार के बादल की तरह होते हैं, जो अपनी अमीरी को याद करके वे पछताते रहते हैं। वो क्या है, कभी अमीर थे, सही नहीं चले तो उनका कार्य फिर गरीबी की ओर बढ़ता गया, तो फिर वो अपनी अमीरी को याद करते हैं और वे फिर पछताते हैं कि कैसा था मेरे, ये था वो था सब। तो उनका पछताना वर्तमान समय में व्यर्थ है। जिस प्रकार क्वार के बादलों का बरसना व्यर्थ है, ये दोनों ही परिस्थिति के कारण निर्धन जैसा व्यवहार करते हैं। बिना मौसम बरसना, लोगों को परेशान करना, निर्धन भी अपनी अमीरी की कहानी सुनाकर परेशान करते हैं। अतः हर कार्य वर्तमान परिस्थिति अनुसार हो। जो वर्तमान में परिस्थिति, अभी जैसे अपने वर्तमान परिस्थिति चल रही है, आप देख रहे हो क्या है, ये महामारी चल रही है, तो अपने पढ़ाई कक्षा में चलनी चाहिए, लेकिन ऐसी ही महामारी आ गई है तो हमने भी परिस्थिति में से अवसर निकाला, तो हम ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं। क्यों चलाते हैं? क्योंकि ये परिस्थिति ही ऐसी बन गई है, तो परिस्थिति का लाभ लेना चाहिए। तो परिस्थिति से हम आपको कैसे लाभ पहुंचाएं, वो तो कार्य अच्छा होता है। अतः हमको हर कार्य वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए करना चाहिए। अब मैं आपको इस दोहों में जो कठिन शब्द आए उनका अर्थ ध्यान करा रहा हूं। कठिन शब्द, इन्हें 4 जो पंक्तियां हैं दोनों दोहों में, तो इनमें कई शब्द ऐसे हैं, कई तो आपको समझ में आ रहे लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहे। तो वो कठिन शब्द आए हैं, वो एक बार ध्यान करेंगे। ये भावार्थ तो समझ में आ गया ना आपको सबको? बहुत अच्छा। जिस प्रकार ये अपनी परिस्थिति बनी है, विद्यालय का जो मैंने बताया ना, ये सब समझ में आ गया ना? बहुत अच्छी बात है। तरु और फल नहीं खाते इसका, और थोथे बादल स्क्वार के, इसका समझ में आ गया होगा। तो अब ये शब्दार्थ मैं आपको बोल रहा हूं, वो है तरुवर। तरुवर यानी पेड़, क्वार, क्वार यानी बिना मौसम, सरवर, सरवर यानी समुद्र, सुजान, सुजान यानी सज्जन, परकाज, परकाज यानी परहित, निर्धन, निर्धन यानी गरीब,
ये ऐसे कठिन शब्द है, और भी हो सकते हैं, आप उसका देखना, उसमें कोई आपको और भी ध्यान में आवे तो उसका आप लिख सकते हैं। अब मैं आपको बोध प्रश्न जो इस दोहों के से संबंधित मैं पूछ रहा हूं, आपको बताना भी है उसके उत्तर। पेड़ और समुद्र में क्या विशेषता है, बता सकते हैं? देखो, पेड़ अपने फल और समुद्र अपना जल स्वयं नहीं खाते पीते हैं, पर हित के लिए समर्पित कर देते हैं, ये अंतर है। दूसरा प्रश्न है गहरात। गहरात का अर्थ बताइए। गहरात का अर्थ क्या होता है? गहरात यानी गर्जना, बादल गरजते हैं ना, गहरात। तीसरा प्रश्न है सज्जन व्यक्ति अपनी धन संपत्ति किस में लगाते हैं? सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपनी धन संपत्ति को इकट्ठा तो करते हैं, लेकिन फिर लगाते हैं किस में? सज्जन व्यक्ति अपनी धन संपत्ति आम जन के हित में लगा देते हैं, जब भी आवश्यकता होती है। आपने उदाहरण भी कही है ऐसे अपने देश में, तो जैसे मुगलों के काल में, उस समय मुगल काल चल रहा था, उसमें प्रताप के धन की आवश्यकता हुई तो भामाशाह एक सज्जन व्यक्ति थे, तो उन्होंने अपनी धन संपत्ति पूरी प्रताप को दे दी, और जिससे प्रताप आज ख्याति प्राप्त अपने देश के वीर योद्धा बन गए। क्यों? क्योंकि उस समय उन्होंने जो आवश्यकता थी धन की, शस्त्र खरीदने के लिए, तो भामाशाह ने दे दिया पूरा संपत्ति। तो ऐसे सज्जन व्यक्ति कहलाते हैं। फिर है चौथा प्रश्न है दोहे में अपनी अमीरी की कहानी कौन सुनाते हैं? अभी दोहा बोला ना, उसमें आया था, बहुत अच्छा। इसमें निर्धन लोग अपनी अमीरी की कहानी सुनाते हैं। इस प्रकार ये बोध प्रश्न थे, इनको व्यवस्थित कॉपी में करना है। अब मैं गृह कार्य दे रहा हूं, 2 प्रश्न गृह कार्य के मैं दूंगा। इन बोध प्रश्नों को भी आप अच्छी तरह से समझ करके करना, बहुत अच्छी बातें दी हुई है उसमें। और इस 2 में से आप भी नए प्रश्न बना सकते हैं, नए प्रश्न भी आप बना सकते हैं, प्रश्न बैंक बना सकते हैं, 1, 1, 2 ऐसे आप 10 प्रश्न बना सकते हैं। अब मैं गृह कार्य आपको दे रहा हूं। पहला प्रश्न है रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना निर्धन व्यक्तियों से क्यों की? बता सकते हो आप में से कोई? देखो, इसमें बताया है क्योंकि निर्धन कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, यह है इसका। दूसरा प्रश्न है निम्न शब्दों के प्रचलित हिंदी अर्थ बताइए। अब कौन कौन से शब्द है? देखो, विपत्ति, बादर, मछरी, परकाज। अब क्या हिंदी अर्थ क्या है? विपत्ति यानी संकट, बादर यानी बादल, मछरी यानी मछली, परकाज यानी परहित या दूसरों हेतु कार्य। इस प्रकार ये गृह कार्य यही आपको अपनी कॉपी में करना है, और इन दोहों को अच्छी तरह से पढ़ना, याद करना। सभी को नमस्कार।